तो हेडिंग लगाइए, आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमने इससे पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमारे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट जो लिए हमने वो दोनों के दोनों वोलेटाइल लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, एक कंपोनेंट को वोलेटाइल लेंगे और एक कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल लेंगे। तो जिस कंपोनेंट को हम नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट है। जैसे हम जानते हैं, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके जो बनता है, हम जो यहां दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक का नाम हम बोलते हैं सॉल्यूट है और दूसरे को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट वो आप जानते हैं। सॉल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी वाला सॉल्यूशन में कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्यूशन में होगा कंपोनेंट वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे जो हम सॉल्यूट लेने वाले हैं वो सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है हमारा यहां पे सॉल्यूट। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम यहां पे ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहां पे वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल कोई भी चीज, जो हमने कल ही कहा कि कोई भी चीज जो नॉन वोलेटाइल होगी हम उसे सॉल्यूशन में क्या मानते हैं, सॉलिड मानते हैं, और जो वोलेटाइल वाली चीज है हम उसे लिक्विड मानते हैं। क्योंकि नॉन वोलेटाइल चीज कभी भी वेपर नहीं बनाती, तो मोस्टली सॉलिड इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एक चीज हमने और कही थी कि बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखने के बजाय हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था। अच्छा, अब यहां पे बात ये आई कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से हमारी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको क्या लगता है। अब जरा खुद सोचिए कि नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करेंगे तो नॉन वोलेटाइल से तो वेपर नहीं बनेंगे। अगर नॉन वोलेटाइल से वेपर नहीं बनेंगे मतलब नॉन वोलेटाइल से वेपर प्रेशर नहीं होगा। इसका मतलब यहां जो हमारा सॉल्यूट है उसकी वजह से जो वेपर का प्रेशर है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मतलब यहां इसकी वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होने वाला। सारा का सारा जो वेपर का प्रेशर होगा या सारा का सारा जो वेपर प्रेशर बोल सकते हैं वो होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो सॉल्वेंट की वजह से होगा। अब ये हम बोल दें डायरेक्टली कंबाइन करके कि एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में सारा का सारा जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से है, यहां पे सॉल्वेंट की वजह से है। क्योंकि सॉल्वेंट ही यहां पे हमारे वोलेटाइल हैं, सॉल्वेंट ही यहां हमारे लिक्विड हैं, और लिक्विड चीज ही एवेपोरेट करती है, और जिसकी एवेपोरेशन होगी वो वेपर बनाएगा, और जो वेपर बनाएगा उसी की वजह से वेपर प्रेशर होने वाला है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका। चलिए आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर बनाते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, और फिर एक और बीकर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट लेते हैं। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बीकर बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। इस बीकर के अंदर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, और आपको मैंने कहा कि सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। यहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस बीकर के अंदर हैं, हर जगह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, और सरफेस पे भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखिए हमने सॉल्वेंट क्या बोला, हमने सॉल्वेंट को वोलेटाइल सॉल्वेंट कहा या वोलेटाइल लिक्विड कहा। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और वोलेटाइल सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, हमने ए से रिप्रेजेंट किया। अब ये वोलेटाइल है तो वोलेटाइल की वजह से वेपर बनेंगे। अगर वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर होगा, बिकॉज हमारा बीकर क्लोज्ड है। ठीक है, तो बीकर क्लोज्ड है तो वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी नॉट ए से। अब जरा बात मैं फिर से बता दूं, पी नॉट का क्या मतलब है। पी नॉट का मतलब यह है कि यहां जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ एक प्योर कंपोनेंट की वजह से बन रहा है, और उस कंपोनेंट का नाम क्या है, ए। अगर यहां पे कुछ बी भी मिक्स किया होता तो पी नॉट ए नहीं लिखते, खाली पी ए लिखते। ठीक है, तो पी नॉट ए क्या है, यहां पे पी नॉट ए है वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। क्लियर है आपको। अच्छा अच्छा, अब हम एक और बीकर लेते हैं, और उस बीकर में हम क्या करते हैं, उस बीकर में हम लेते हैं क्या,
सल्यूट हमारा, और सल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? बी से। इस बीकर में हमने सल्यूट लिया और सल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कहा कि यहां जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें जो हमारा सल्यूट है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। तो यहां हमारा सल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट मतलब ऐसा सल्यूट जो कि वेपर नहीं बनाता। अगर वेपर नहीं बनाएगा तो इसकी वजह से कोई भी वेपर नहीं बनेगी और वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। अच्छा, आई एम कंबाइनिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारी सॉल्यूशन बन जाएगी। जैसे ही हमारी सॉल्यूशन बनेगी, ये देखिए हमारी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन बनेगी और सॉल्यूशन में क्या होने वाला है? सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट भी होता है और हमारा सॉल्यूट भी होता है। तो सॉल्यूशन में मतलब ए भी है, बी भी है। अब यहां पे ए के मॉलिक्यूल हर जगह थे, यहां बी के मॉलिक्यूल हर जगह थे। अब यहां ऐसा नहीं होने वाला। यहां हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस का मतलब इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी, इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हर जगह डिस्पर्स्ड हैं यूनिफॉर्मली। तो ए फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। इसी तरीके से ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स किए होंगे हर जगह पे हमारी सॉल्यूशन के अंदर। आप मानते हैं इस बात को? ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे समझने की एक बात है। देखिए अब सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि जो वेपर बनते हैं, एवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस फिनोमेना होता है। वो सरफेस से वेपर्स बनते हैं। बल्क वाले मॉलिक्यूल कभी भी वेपर नहीं बनाते। तो सरफेस के मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि वोलाटाइल है? ये देखिए, ये देखिए, ये वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है सरफेस के मॉलिक्यूल पे। लेकिन उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो कि नॉन वोलाटाइल हैं। अब ये नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल के दो काम हैं यहां पे। एक तो ये है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा हुआ है अपने साथ। ये बोलता है कि अगर मैं नहीं ऊपर जाऊंगा तो मैं तुझे भी नहीं जाने दूंगा। एक बात समझ गए आप? मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल जो ऊपर जाते हैं वोलाटाइल वाले हैं, ए सॉल्वेंट के, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन बी सल्यूट जो कि नॉन वोलाटाइल है वो उन्हें ऊपर नहीं जाने देता। मोरओवर इन बी के मॉलिक्यूल ने ए के मॉलिक्यूल इसके अंडर होंगे नीचे, उन ए के मॉलिक्यूल को भी रोक के रखा हुआ है कि आप ऊपर नहीं आना। आप ऊपर आ गए तो आपने चले जाना है यहां पे वेपर बनाने के लिए। तो इन बी की वजह से दो काम हो रहे हैं। एक तो बी इन सरफेस के मॉलिक्यूल को इजिली ऊपर नहीं जाने देता। मोर ओवर बी ए के मॉलिक्यूल को आपने नीचे दबा के रखा हुआ है। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनेगा। सॉल्यूशन की वजह से जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे, बिकॉज यहां वेपोरेशन कम होगी। तो फिर हम बोल दें ऐसा। अच्छा, सॉल्यूशन की वजह से वेपर प्रेशर जो होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे जरा बताइए? यहां सॉल्यूशन में प्योर ए नहीं रहा, अगर बी भी ऐड हो गया है। अगर प्योर ए होता तो पी नॉट ए लिखते, लेकिन अब प्योर ए नहीं है। तो सॉल्यूशन की वजह से वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सर आप बताइए पी बी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज बी की वजह से तो प्रेशर बन ही नहीं रहा, क्योंकि बी की वजह से वेपर बन ही नहीं रहे। बी तो एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो बी की वजह से कोई वेपर नहीं बनेगा। दैट्स वाई सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर जो होगा उसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन के ओवरऑल प्रेशर को पी ए से रिप्रेजेंट किया गया बिकॉज सॉल्यूशन में पी ए ही ओवरऑल प्रेशर है, बिकॉज बी की वजह से कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर पी नॉट ए लिख देते तो प्योर ए होता, लेकिन पी नॉट ए नहीं लिखा। उसका कारण यह है कि यहां बी भी मिक्स किया हुआ है, लेकिन बी की वजह से कोई प्रेशर नहीं है। तो फाइनली हम बोल दें कि हमारा पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दीजिए। प्रेशर जो हमारे सॉल्यूशन का है वो कम हो गया है। किससे? देखिए, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। बिकॉज सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो ए वाले सरफेस के ऊपर थे वो एवेपोरेट कर रहे थे इजिली, बिकॉज यहां कोई भी बी का मॉलिक्यूल नहीं था उसे रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही ये प्योर सॉल्वेंट किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बीच ऐड हुआ, वो प्योर सॉल्वेंट को जो कि एवेपोरेट जल्दी हो रहा था, इजिली हो रहा था, वेपर जल्दी बना रहा था, अब बी के मॉलिक्यूल ने उस ए के मॉलिक्यूल को पकड़ के रख दिया। वेपर जो ज्यादा बन रहे थे अब वेपर कम बनेंगे। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट से हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो पी ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक आपको क्लियर है? जरा बताइए। यहां तक हमें क्लियर हो चुका। तो हम लिख सकते हैं ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
non-volatile solute, the vapor pressure decreases. On adding non-volatile solute, vapor pressure decreases. तो यहां तक हमने लिखा वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट के बीच हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जरा देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करके देखते हैं कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहां तक तो हम पढ़ चुके, अब कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इस चीज को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आइए देखते हैं कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ या लोवर्ड हुआ, कम हुआ, वो चीज हम देखते हैं। चलिए कैलकुलेशन। अब जरा देखिए, मैंने कहा अभी कि सॉल्यूशन के बीच हमारे ए है, बी है हर जगह, और सॉल्यूशन के बीच ए और बी की वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेपर तो बनेंगे, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ए से। अच्छा, अब जरा हम लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। अब जरा सोचिए कैसे, सारा का सारा वेपर का प्रेशर सॉल्यूशन में ए की वजह से बन रहा है, बिकॉज बी की वजह से कोई भी वेपर नहीं बनेंगे तो प्रेशर नहीं है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए है। अब जितने ए के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ए के मोल होंगे, और जितने ए के मोल होंगे उतने ही ए का मोल फ्रिक्शन होगा, और जितने ए का मोल फ्रिक्शन होगा उतने ही तो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। मानते हैं आप? तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, और इसी को तो हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। यही है हमारा राउल्ट्स लॉ, यही है हमारा राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, इन अ सॉल्यूशन द partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole friction of that component, mole friction of that component, ये है। ठीक है, तो ये है हमारा राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। ये कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, कल हमने जो इससे पहले लेक्चर हमने देखा, उस लेक्चर में हमने देखा कि हमने लिखा था पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के के कांस्टेंट डाला था, और के जीटा ए। ठीक है, क्लियर है। अब के भी हमने निकाला था, वो किसके बराबर था, पी नॉट ए के। अब जो वीडियो आप देखेंगे तभी ये क्लियर होने वाला है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए के बराबर आया। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बना, जिस फॉर्मूले से हम बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आप जरा बताइए पी ए क्या है। पी ए हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी ए हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, पी नॉट ए बताइए। पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर नॉट है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से। जीटा ए क्या है, जीटा ए या काई ए यहां पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है आपको? तो ये एक फॉर्मूला है। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, आइए, अगर मैं आपको बोलूं कि काई ए क्या होता है या जीटा ए क्या होता है, तो आप बोलिए जीटा ए होता है एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। मानते हैं आप? ए के मोल, सॉल्वेंट के मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल। अगर मैं आपको बोलूं कि जीटा बी क्या है, तो आप बोलेंगे काई बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि जरा इसको और इक्वेट करके बताइए, तो आप बोलेंगे देखिए ऐसा है, आप बोलेंगे ऐसा है, काई ए या जीटा ए प्लस जीटा बी वो किसके बराबर है, हमेशा 1 के बराबर होता है। देखिए, ये इनको कंबाइन करके देखिए, पावर सारी कैंसिल होकर 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी।
लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। चलिए आप देखिए आगे। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने जो फाइनल इक्वेशन निकाली थी वो थी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब जहां पे हमारा जीटा ए है वहां हम ये पुट कर दें आराम से, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी। देखिए, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, देखिए, पी नॉट ए जीटा बी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जरा पीछे लेके जाता हूं मैं इसको, पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। दिस इज और सेकेंड फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। अब जरा देखिए ये क्या है, पी नॉट ए क्या है, जरा सोचिए, ये यहां तक क्लियर हो चुका ना आपको, ये मल्टीप्लाई मैंने किया, हाँ। तो पी नॉट ए क्या है, जरा ये बताइए यहां पे। पी नॉट ए है हमारा, बार बार बोल चुका हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। और वेपर प्रेशर प्योर ए का ज्यादा होता था, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए ज्यादा था क्योंकि वो सारा का सारा वोलाटाइल था, ठीक है। लेट करते हैं 100 है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया बिकॉज नॉन वोलाटाइल डाल दिया बीच में, कम हो गया मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम ही था नॉन वोलाटाइल के डालने से। लेट करते हैं ये 80 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 80 है, मैं लिख सकता हूं लवरिंग होगी वेपर की, वेपर प्रेशर की, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं आराम से लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा क्या है, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप समझिए इस बात को, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था जो कि ज्यादा था, जिसको मैं लेट करता हूं 100 बोल दिया मैंने, ठीक है। और पी ए हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि कम हो गया है, तो पूरा क्या है 100 में से 80 हो गया है प्रेशर। लवरिंग तो होगी ना, हाँ, कितनी लवरिंग होगी 20, हाँ, तो इसको बोल दिया हमने लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है आपको, तो इसको मैंने क्या बोला, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे देखिए सर, चलिए अब ये है लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जरा मैं यहां से काई भी निकालता हूं, ठीक है, या जीटा बी, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और ये चला जाएगा नीचे डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो ये हुई हमारा फाइनल फॉर्मूला या फाइनल इक्वेशन, जिसमें हमारा ऊपर वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऊपर वाला पार्ट लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया मैंने, अभी समझाया आपको, और नीचे है ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ओरिजिनल कितना था, ठीक है, ओरिजिनल कितना था, यही बात होगी ना, 100 माइनस 80 लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय कर लीजिए 100 में से, ठीक है, मतलब ओरिजिनल में से। अब देखिए ना, ये है हमारा लवरिंग वेपर प्रेशर, ये कितने में से रिलेट किया ना उसको, इसको रिलेट किया, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितने में से लवरिंग हुई है डिवाइड करेंगे उससे, तो पूरे के पूरे को हम बोलते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से हम फाइनली बोल सकते हैं द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, the relative lowering of vapor pressure is always equal to mole fraction of solute. The relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is always equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute. तो यहां से हम बोल सकते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, और यही रिलेटिव ऑफ लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा आपके सामने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाकी जो 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।